नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं और पहाड़ियों पर धुंध इस वक्त पड़नी शुरू होगी, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मानसून अब सक्रिय हो रहा है। हालांकि मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक नहीं दी है। प्री मानसून की बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है और लगातार बारिश अब हिमाचल प्रदेश में होती रहेगी, इस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। आप तस्वीरों के माध्यम से सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं, प्रकृति का नज़ारा भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि पहाड़ियों को धुंध किस तरह से अपनी आगोश में ले रही है। और यह तस्वीरें सोलन की इस वक्त सामने आप देख रहे हैं, NH 7 में है और बीच में सामने पहाड़ियाँ हैं और बीच में धुंध इस वक्त छाई हुई है। तो इस तरह का मौसम, हालांकि मौसम अभी सोलन का तो फिलहाल साफ नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए हैं और 23 जून तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। यानी अब जो बारिश हो रही है वो 23 जून तक जारी रहेगी और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। गर्मी के महीने में एक बार फिर से जून के महीने में ही प्रदेश का जो तापमान है वो सामान्य से कम हो गया है एक बार फिर, क्योंकि 5 जून के बीच में भी कुछ इसी तरह का मौसम, पहली से और 5 जून के बीच में भी कुछ इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहा था। तापमान में भारी गिरावट थी, ठंड का एहसास हो रहा था। वजह थी कि प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी था और सामान्य से कम तापमान था। लेकिन 6 जून से लेकर और 15 जून के बीच में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी और इन 10 दिनों में लोगों को खूब पसीने भी छूटे। तापमान में भारी बढ़ोतरी भी, सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान पहुंच गया था। लेकिन एक बार फिर से जो बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में चला है तो उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। कुल मिलाकर प्रदेश में किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा तो उसकी हम आपको जानकारी अब दे रहे हैं कि प्रदेश में आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अब बारिश का दिन आने वाले 4-5 दिनों में मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी और प्री मानसून की हो रही बारिशों के चलते राज्य में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगी है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2-3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश कर सकता है और इसे देखते हुए मौसम विभाग द्वारा 19 जून से लेकर 30 जून तक प्रदेश के अधिकांश 23 जून तक प्रदेश के अधिकांश भागों में भारी बारिश की संभावना जताई है और कई भागों में येलो अलर्ट तो कुछ में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार मानसून 22 जून तक हिमाचल प्रदेश में वैसे पहुंच जाता है, जबकि समूचे राज्य में 25 जून तक सक्रिय हो जाता है। ऐसे में मानसून के समय पर आने की संभावना है, क्योंकि बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। 20 से 24 जून तक मैदानी व मध्यम पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। और 20 जून को मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट और 21 से 24 जून के लिए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
तो कुल मिलाकर आज और कल के लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है कुछ एक स्थानों पर। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि सामने अब धूम जो पड़ रही थी वो छंटनी भी शुरू हो गई है। और हालांकि मौसम आज साफ है और किसी प्रकार की संभावना अभी दर्शकों के जो हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी आती है वो अभी शायद वो भेज रहे होंगे, लेकिन सामने कमेंट आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके कारण मैं पढ़ पाने में थोड़ा सा असमर्थ हुआ हूँ। और यदि हम कल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बुधवार को बारिश प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। धर्मशाला, सोलन, कल्पा, बजौरा में वर्षा हुई है। कल्पा में 0.7, धर्मशाला में 4, सोलन में 0.4, बजौरा में 1.5 मिलीमीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया है। और तापमान की बात करें तो प्रदेश के तापमान में अब थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है कुछ एक जगहों पर। सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश का इस वक्त तापमान चल रहा है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य के से थोड़ा सा कम है। सुंदरनगर का तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 5.4 डिग्री सेल्सियस की कल गिरावट हुई है और यह सामान्य से करीब 0.8 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। कल्पा का तापमान 19.1 है और यह सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है। धर्मशाला का 27 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का 37.72 है, जो सामान्य से कम है। नाहन का 29 है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। केलांग का 24 है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। हालांकि केलांग के तापमान में कल 10.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालमपुर का 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है। और मनाली का 25.7 है, जो सामान्य से के बराबर है। और मनाली के तापमान में भी कल 7.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। और मंडी का तापमान भी 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का 35 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का 32.9 है, जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का 34.3 है, जो सामान्य से 2.8 है। डलहौजी का 22.1 है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम है। जुब्बड़हट्टी 26.8 है। कुफरी 19.7 है। कुकुमसेरी 28.1 है। नारकंडा 16.8 है। भरमौर 26.4 है। शिवबाग 29.1 है। धौलाकुआं 32.8 है। बट्टी 32.3 है और ताबो 23.8 है। नेरी 36.6 है। बजौरा 31.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से प्रदेश का तापमान रहा है। और पिछले 18 दिनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 5% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुछ एक ज़िले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है, उनमें ऊना है 66% अधिक है। सोलन में 1% अधिक है। सिरमौर में सामान्य से 28% कम है। शिमला में 28% अधिक है। मंडी में सामान्य से 7% अधिक है। लाहौल स्पीति में 28% कम है। कुल्लू में 17% अधिक है। किन्नौर में 44% कम है। कांगड़ा में 26% कम है। हमीरपुर में 20% अधिक है। चंबा में 11% कम है और बिलासपुर में 59% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई, बिलासपुर के एरिया में। तो कुल मिलाकर मौसम की अपडेट में तो आज के लिए बस इतना ही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और मौसम की अपडेट लेकर सोलन से हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की जमकर बारिश हो रही है। हालांकि सोलन का मौसम अभी साफ है और प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में बादल इस वक्त छाए हुए। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है और कल भी येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में रहेगा। परसों और 20 से लेकर कल ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से कल के लिए जारी किया गया है। 20 से लेकर 23 जून तक हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और इस दौरान भारी बारिश प्रदेश के कई क्षेत्रों में होगी। लेकिन आज येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि सोलन का मौसम साफ है, लेकिन हो सकता है कि बाद में दोपहर को या फिर शाम के वक्त मौसम में बदलाव देखने को मिले और झमाझम बारिश हो, क्योंकि पिछले कल भी सोलन में बारिश हुई थी और लगातार हो रही बारिश के कारण अब तापमान में भी गिरावट होनी शुरू हो गई है। हालांकि इस बार गर्मियाँ केवल 10 दिन
दिन ही पड़ी हैं। जून के वो 10 दिन थे, 5-6 जून से लेकर और 15 जून के बीच में, 16 जून के बाद तो मौसम में बदलाव देखने को मिला और वो अभी तक जारी है। तो आज की मौसम की अपडेट में फ़िलहाल बस इतना ही है। और बहुत सारे दर्शकों के नाम नहीं पढ़ पाए जिनके कमेंट के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी आती थी। तो कारण ये रहा कि आज आपके कमेंट अपीयर नहीं हो रहे हैं और उसके कारण कुछ लग रहा है कि सेटिंग में कुछ खराबी हुई है और उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन आप लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कल से राज्य स्तरीय शुलनी मेले का शुभारंभ सोलन में हो रहा है और कल शुलनी माता अपनी बहन से मिलने के लिए जाएगी और सोलन शहर में कल शुलनी माता की शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें लाखों की संख्या में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु सोलन पहुंचते हैं। तो मेले को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और शोभा यात्रा का भी हम आपको दिखाएंगे। पंजाब केसरी के माध्यम से आप शोभा यात्रा का लाइव प्रसारण देख सकते हैं और सभी दर्शकों को एक बार फिर से राज्य स्तरीय शुलनी मेले की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।